हरियाणा की सियासत इस वक्त हॉट मुद्दों में से एक है, इसलिए यहाँ पर पल पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं। अब हरियाणा की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। तो चलिए बिना देर के आपको बताते हैं कि हरियाणा की राजनीति में कैसे आ गया है नया मोड़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हरियाणा चुनाव से सियासी हलचल तेज हो गई है और एक बड़े ऐलान से नया मोड़ आ गया है। दरअसल जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी यानी कि एएसपी हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से इस गठबंधन को मजबूती मिलेगी। हरियाणा में 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। चंद्रशेखर दुष्यंत आए साथ। जेजेपी का हरियाणा में यह दूसरा विधानसभा चुनाव है, जबकि आजाद समाज पार्टी हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है। जेजेपी का गठन 2018 में हुआ था और आजाद समाज पार्टी का गठन 2022 में हुआ था। हरियाणा की राजनीति में आजाद समाज पार्टी तो एकदम नई है, लेकिन जेजेपी के साथ आने से वह चुनाव में अहम भूमिका निभा सकती है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा है और निर्दलीय जीत हासिल की है। चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर ने नगीना लोकसभा सीट से 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जेजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। दुष्यंत चौटाला राज्य के उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही जेजेपी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और उसके बाद से ही पार्टी मुश्किल में चली गई। 2019 में जेजेपी के 10 विधायक जीते थे, लेकिन अब उसके 7 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। दलित और जाट मतदाताओं की अहम भूमिका। हरियाणा की राजनीति में दलित और जाट मतदाताओं की अहम भूमिका मानी जाती है। हरियाणा में जाट मतदाता जहां 25% हैं, तो वहीं दलित मतदाता भी 20% से ज्यादा हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के एक साथ आने से यह वोट बैंक इस गठबंधन के पक्ष में आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा की राजनीति में 90 में से 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता अपना असर रखते हैं, तो वहीं 20 से 25 सीटों पर दलित मतदाताओं का वर्चस्व है। एक तरफ तो चंद्रशेखर आजाद के हरियाणा में एंट्री से सियासी मैदान काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे की बगावत रुकती हुई नजर नहीं आ रही। एसआरएच को शांत करने के लिए कांग्रेस का प्लान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन के बाद कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर फैसला करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की। पार्टी नेता अजय माकन की अध्यक्षता वाली पार्टी कमेटी की बैठक में सूबे के 3 दिग्गज नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाने पर फोकस रहा। कहा जा रहा है कि अंदर खाने हुड्डा और सुरजेवाला शैलजा गुट के बीच तलवारें खिंची हुई है। यही वजह है कि हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फिर भूपेंद्र हुड्डा बनाम रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसदों के विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने पर नियम बन सकती है। अगर ऐसा होता है तो कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला से भूपेंद्र हुड्डा को फौरी तौर पर राहत मिल जाएगी। दरअसल कांग्रेस आला कमान राज्यसभा में सीटें कम होने और कर्नाटक में सियासी घमासान के चलते राज्यसभा सांसद और कर्नाटक प्रभारी सुरजेवाला को विधानसभा टिकट नहीं देना चाहता है। इस सूरत में उनके बेटे दावेदार हैं। सुरजेवाला और शैलजा संकट ना पैदा कर दें। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व वाला प्रभावशाली गुट कुमारी शैलजा जैसे पार्टी के अंदरूनी प्रतिद्वंदियों के विचारों को ध्यान में रखे और जातियों के बीच नकारात्मक संकेत ना जाए। सूत्रों की माने तो नेतृत्व ये भी चाहता है कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता हुड्डा को निशाना बनाकर चुनाव के दौरान संकट पैदा ना करें, क्योंकि पार्टी मानकर चल रही है कि 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद वो चुनाव जीत रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि हरियाणा में हुड्डा गुट और सुरजेवाला शैलजा गुट के बीच टकराव चल रहा है और दोनों पक्षों ने अपने कार्यक्रम आयोजित करने के बावजूद अभी तक एकजुटता नहीं दिखाई है। सूबे में यह भी देखा जा रहा है कि चुनाव प्रचार के वीडियो भी अलग अलग जारी किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व इस बात से चिंतित है कि हुड्डा खेमा प्रतिद्वंदी गुट पर हावी हो सकता है, क्योंकि इससे गैर जाट समुदाय कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हो सकता है। हरियाणा में कैसी रही जाट सियासत।
हरियाणा की सियासत जाट समुदाय के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। विधानसभा चुनाव में जाटलैंड इलाके में आने वाली सीटों पर विपक्षी चक्रव्यूह को भेदना बीजेपी के लिए आसान नहीं है। कांग्रेस का पूरा फोकस जाट वोटों पर है और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की नजर गैर जाट समुदाय के वोट बैंक पर है, जिसके चलते ओबीसी से आने वाले नायब सिंह सैनी को सत्ता की कमान सौंप रखी है। ऐसे में बीजेपी क्या जाट समुदाय के वोटों को साधे बिना हरियाणा की जंग फतह कर पाएगी? हरियाणा में 30% जाट समाज किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने और किसी भी सरकार को गिराने की ताकत रखता है। रोहतक, सोनीपत, कैथल, पानीपत, जिंद, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, हिसार और भिवानी जिले की करीब 35 विधानसभा सीटों पर जाटों का अच्छा प्रभाव है। इसके चलते ही इस इलाके को जाटलैंड कहा जाता है। यहाँ की सीटों पर जाट समुदाय हार जीत का फैसला करते हैं। जाटलैंड की सीटें बीजेपी के लिए टेंशन बनी है तो कांग्रेस को अपनी सत्ता में वापसी की उम्मीद दिख रही है। जाट चेहरे को लेकर बीजेपी की बढ़ी टेंशन। पिछले 10 सालों से जाट समुदाय हरियाणा की सत्ता से वंचित था। गैर जाट हाथों में सत्ता की कमान है। जेजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए एक बड़ी बाधा है, क्योंकि पार्टी के पास जाट वोटरों को प्रभावित करने वाला कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे प्रमुख जाट नेता साइडलाइन है। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जाट वोटों की सियासी ताकत को समझते हुए बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट समुदाय से आने वाली किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर राजनीतिक संदेश देने का दांव चल दिया। 33 सालों से सत्ता पर जाटों का दबदबा। पंजाब से अलग होकर 1966 में हरियाणा का गठन हुआ और उसके बाद से राज्य में जाटों की सियासत रही। 58 साल के इतिहास में हरियाणा में 33 सालों तक जाट समुदाय के नेताओं ने राज किया है। गैर जाट मुख्यमंत्रियों में भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, भजन लाल, बनारसी दास गुप्ता, मनोहर लाल खट्टर और मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी हैं। वहीं जाट समुदाय के मुख्यमंत्रियों में बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम शामिल है। बंसीलाल 3 बार, ओपी चौटाला 5 बार और भूपेंद्र हुड्डा 2 बार सीएम रहे। इस तरह से 33 सालों तक जाट समाज का सत्ता पर दबदबा रहा। हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रहे देवीलाल ने जनता दल की सरकार के दौरान उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। बंसीलाल इंदिरा गांधी की सरकार में रक्षा और रेल मंत्री भी रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा चुनाव में फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक और प्रभावशाली जाट परिवारों में छोटू राम का परिवार भी है। उनके पोते बीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं और कांग्रेस में जाट चेहरा है। चौधरी देवीलाल की सियासी विरासत ओम प्रकाश चौटाला के 2 बेटों के बीच 2 हिस्सों में बंट चुकी है, जिसमें अभय चौटाला इनेलो की कमान संभाल रहे हैं तो जेजेपी की बागडोर अजय चौटाला और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला संभाल रहे हैं। इनेलो और जेजेपी दोनों ही सियासी हाशिए पर हैं, जिसके चलते अभय चौटाला ने बसपा के साथ गठबंधन कर रखा है। जाट वोटों पर कांग्रेस की पकड़। हरियाणा में जाट आबादी भले ही 30% तो गैर जाट 70% है। इसके बाद भी जाट सबसे प्रभावशाली बने हुए हैं। 90 विधानसभा सीटों में से लगभग 36 पर जाटों की मजबूत उपस्थिति है और 10 लोकसभा सीटों में से 4 पर उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। 2019 विधानसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही और कुछ सीटें जेजेपी के खाते में आ गई। बीजेपी के तमाम दिग्गज जाट नेता चुनाव हार गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जाट प्रभाव वाली 3 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीती है। प्रदेश के सियासी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे कर रखा है। इसके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह से लेकर रणदीप सुरजेवाला जैसे जाट चेहरा भी है। बीजेपी ने जाट वोटों को साधने की जरूर किरण चौधरी को आगे किया है, लेकिन जाट बेल्ट में पार्टी को वोट हासिल करने के लिए कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास फिलहाल मजबूत और प्रभावशाली जाट चेहरा नहीं है। चुनाव में किसके साथ जाटों का विश्वास। बीजेपी ने पूरी तरह से गैर जाट वोटों पर अपना फोकस कर रखा है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन गैर जाट समुदायों को लुभाकर सत्ता हासिल करती रही है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा के 10
में से 5 सीटें बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल रही है। इस चुनाव में जाट और दलित समीकरण कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहा और इसी फॉर्मूले पर विधानसभा चुनाव में उतरने का रोड मैप तैयार किया गया। ऐसे में देखना है कि जाटों का विश्वास किसके साथ इस बार चुनाव में रहता है। यानी अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि हरियाणा में जाट वोट किधर झुकता है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।